सनत कुमार ने कहा, संकल्प मन से भी बड़ा है। जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए संकल्प करता है तो उसे पा सकता है। वह वाणी को नाम से अभिभूत करता है। उस नाम द्वारा मंत्र अपने को व्यक्त करते हैं और मंत्रों में समस्त कर्म निहित रहते हैं। उन सब कर्मों का आधार संकल्प ही है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नारद और सनत कुमार। उपनिषदों से एक कथा। एक बार नारद सनत कुमार के पास गए और बोले, भगवान मुझे ज्ञान सिखाइए। सनत कुमार ने कहा, पहले मुझे यह बतलाओ कि तुमने किन किन विषयों में और कहां तक शिक्षा पाई है, तब मैं उसके आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा। नारद बोले, भगवान मैंने इतने विषयों का अध्ययन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, कर्मकांड विद्या, गणित, देव विद्या, विधि अर्थात काल गणना विद्या, तर्कशास्त्र अर्थात वाको वाक्य विद्या, नीति शास्त्र अर्थात एकायन, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या तथा देवजन विद्या अर्थात ललित कला। इन विषयों के मंत्रों और शब्दों का ज्ञान मुझे है, अर्थात मैं उनके वाक्यों और शब्दों का अर्थ समझता हूं, पर उनका तात्विक ज्ञान मुझे नहीं है। मैंने सुना है कि सांसारिक शोकों से पीड़ित व्यक्ति आपके समान ज्ञानियों के निकट शोकों से छुटकारा पाता है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि मुझे दुख शोक से पार उतारिए। सनत कुमार ने नारद से कहा, हे नारद, तुमने जो कुछ सीखा वह नाम मात्र है। जितनी भी विद्याओं का उल्लेख तुमने किया है उनका केवल मात्र शाब्दिक अर्थ जानकर एक प्रकार से उनके नामों की ही उपासना तुमने की है। इसका भी कुछ महत्व अवश्य है। जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना नाम रूप में करते हैं वे जब जैसा चाहें वैसा करने में समर्थ होते हैं। नारद ने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा भी तत्व है जो नाम से बड़ा है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हां, एक तत्व ऐसा है जो नाम से भी बड़ा है। वह तत्व क्या है भगवान? क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने उत्तर दिया, वाणी नाम से बड़ी है। वाणी केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, कर्मकांड, गणित, नक्षत्र विद्या, क्षत्र विद्या, ललित कला आदि का ज्ञान ही नहीं बताती, बल्कि स्वर्ग, मर्त्य, वायु, आकाश, जल, तेज, देवगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, मांसाहारी जंतु, कीट पतंगे, चींटियां, पाप पुण्य, सत्य असत्य, साधु असाधु, सहृद असहृद आदि सभी विषयों का ज्ञान बताती हैं। इसलिए तुम्हें वाणी की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति वाणी को ब्रह्म मानकर उपासना करता है वह वाणी लोक को प्राप्त होता है और जैसा चाहता है वैसा करने में समर्थ होता है। नारद ने कहा, क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो वाणी से भी बड़ा है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, हां, एक तत्व ऐसा है जो वाणी से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, मन वाणी से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार दो आंवले, दो पैर या दो हरे मुट्ठी के अंदर बंद कर दिए जा सकते हैं, उसी प्रकार मन की मुट्ठी के भीतर नाम और वाणी भी बंद है। किसी के मन में जब मंत्रों का अध्ययन करने का विचार उत्पन्न होता है तो वह अध्ययन करने लगता है। जब उसके मन में काम करने का संकल्प उठता है तो वह काम करने लगता है। जब वह पशुओं को पालने या संतान उत्पन्न करने की इच्छा करता है तो वैसा ही करने में समर्थ होता है। जब वह किसी विशेष लोक की प्राप्ति के लिए मन में
दृढ़ संकल्प करता है तो वह इस लोक को अवश्य प्राप्त कर लेता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है, मन ही ब्रह्म है। इसलिए तुम्हें मन की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति मन को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह मनोलोक में पहुंचकर जैसा करने की इच्छा करता है वैसा ही करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई तत्व मन से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो मन से भी बड़ा है। वह तत्व क्या है? क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, संकल्प मन से भी बड़ा है। जब कोई व्यक्ति किसी बात के लिए संकल्प करता है तो उसे पा सकता है। वह वाणी को नाम से अभिभूत करता है। उस नाम द्वारा मंत्र अपने को व्यक्त करते हैं और मंत्रों में समस्त कर्म निहित रहते हैं। उन सब कर्मों का आधार संकल्प ही है। उनकी आत्मा संकल्प ही है और वे संकल्प ही में निवास करते हैं। स्वर्ग और मर्त्य संकल्प द्वारा ही संयुक्त है। वायु और आकाश भी संकल्प द्वारा ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। जल और तेज भी संकल्प के ही कारण परस्पर सम्मिलित हैं। उनके योग से वर्ष बनता है। वर्ष के संकल्प से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। प्राणियों से मंत्रों की उत्पत्ति होती है। मंत्रों के संकल्प से कर्मकांड होते हैं। कर्मकांडों से कर्मफल की उत्पत्ति होती है। कर्मफल से लोकों का जन्म होता है। लोकों के संकल्प से सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए तुम संकल्प की उपासना किया करो। जो व्यक्ति संकल्प को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह संकल्प के शाश्वत, प्रतिष्ठित और संताप रहित लोक में स्थायी रूप से वास करता है। जो संकल्प की उपासना ब्रह्म रूप में करता है, वह जिस क्षण संकल्प लोक में पहुंचता है त्यों ही उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई तत्व संकल्प से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो संकल्प से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने उत्तर दिया, चित्त संकल्प से भी बड़ा है। जब किसी विषय की चेतना अर्थात अनुभूति होती है तो संकल्प उठता है। उसके बाद उसके मन में कामना जागती है। कामना जगने के बाद वह उसे वाणी का रूप देता है। वाणी नाम में एक रूप हो जाती है। उस नाम द्वारा मंत्र अपने को व्यक्त करते हैं और मंत्रों में कर्म निहित रहते हैं। उन सब कर्मों का एकमात्र आधार चित्त अर्थात अनुभूति है। उनकी आत्मा चित्त ही और चित्त में ही उनका निवास है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नाना शास्त्रों का पंडित हो और चित्त, अनुभूति और चिंतन शक्ति से रहित हो, तो विद्वान लोग उसके संबंध में यही कहेंगे कि वह कुछ नहीं जानता, क्योंकि वह चित्त से चिंतन शक्ति से रहित है। अर्थात उसने तोते की तरह केवल मंत्र रट लिए हैं और उनका शाब्दिक अर्थ जान लिया है, पर उसके तात्विक अर्थ का कोई ज्ञान उसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी विषय पर चिंतन और मनन नहीं करता। चित्त ही इन सब का मूल है। चित्त ही की आत्मा है। चित्त ही प्रतिष्ठा अर्थात आधार है। इसलिए तुम चित्त की उपासना करो। नारद ने पूछा, भगवान, क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो चित्त से बड़ा हो? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो चित्त से भी बड़ा है। वह क्या है भगवान? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, ध्यान चित्त से श्रेष्ठ है। पृथ्वी सब समय ध्यान में अवस्थित सी रहती है। आकाश भी सब समय ध्यान में स्थिर सा रहता है। स्वर्ग, जल, पर्वत, देवता और मनुष्य सभी ध्यान में स्थिति पाते हैं। इसलिए जो लोग महान हैं वे ध्यान को अपनाते हैं और जो हीन, कलह प्रिय, दुष्ट
और दूसरों की निंदा करने वाले हैं वे भी ध्यान को ही अपनाते हैं। ध्यान सब में, सब रूपों में वर्तमान है, इसलिए तुम ध्यान की उपासना करो। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो ध्यान से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो ध्यान से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, विज्ञान ध्यान से भी बड़ा है। विज्ञान द्वारा ही लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, कर्मकांड विद्या, गणित विद्या, दैव विद्या, काल गणना विद्या, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सूर्य विद्या, देवजन विद्या, स्वर्ग, मर्त्य, वायु, आकाश, जल, तेज, देवता, मनुष्य, कीट पतंग, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, सहृद असहृद, अन्न, रस, यह लोक और परलोक आदि सब विषयों का ज्ञान होता है। इसलिए तुम विज्ञान की उपासना करो। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो विज्ञान से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो विज्ञान से भी बड़ा है। वह क्या है भगवन? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, बल विज्ञान से भी बड़ा है। एक बलशाली व्यक्ति 100 विज्ञान वेताओं को भय से कंपा देता है। बल प्राप्त करने पर व्यक्ति का उत्थान होता है। उत्थान होने पर वह अपने गुरु की सेवा करता है। सेवा करने पर वह उनका प्रिय साथी बन जाता है। प्रिय साथी बनने पर उसे गुरु भली भांति शिक्षा देता है, जिससे दृष्टा अर्थात किसी तत्व के भीतर दृष्टि डाल सकने वाला वह बनता है। श्रोता अर्थात किसी विषय को ठीक प्रकार से ग्रहण करने वाला वह बनता है। मनता अर्थात मनन करने वाला वह बनता है। बोधा ठीक प्रकार से समझने वाला। कर्ता संकल्पित कार्य को करने की शक्ति रखने वाला। और विज्ञाता अर्थात ज्ञान से युक्त वह बन जाता है। बल पर ही सारी पृथ्वी प्रतिष्ठित है। आकाश, स्वर्ग, पर्वत, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग और सभी लोग बल पर ही प्रतिष्ठित है। इसलिए तुम बल की उपासना करो। बल को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति बल के लोक में पहुंचकर जैसा चाहता है वैसा करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो बल से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो बल से भी बड़ा है। वह क्या है भगवन? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, अन्न बल से बड़ा है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 10 दिन तक भूखा रहे तो उसमें ना कुछ देखने की शक्ति रह जाएगी, ना सुनने की, ना सोचने की, ना चिंतन करने की, ना कर्म करने की, ना ज्ञान प्राप्त करने की। अन्न ग्रहण करते ही वह देखने, सुनने, सोचने, विचारने, कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इसलिए तुम अन्न की उपासना करो। जो व्यक्ति अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह अन्न के लोक में पहुंचकर समस्त कामनाओं को चरितार्थ करने में समर्थ होता है। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो अन्न से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो अन्न से भी बड़ा है। वह क्या है भगवन? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, जल अन्न से भी बड़ा है। यदि आकाश से जल ना बरसता तो अन्न उत्पन्न न होता और सब प्राणी भूखों मरने लगते। वर्षा होने से सब प्राणियों को जीवन धारण करने का आधार प्राप्त होता है, इसलिए वर्षा उन्हें आनंदित करती है। जल ही सृष्टि का प्रथम तत्व है। उसी से पृथ्वी, पर्वत, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग आदि की उत्पत्ति होती है। जल ही प्रथम तत्व है, इसलिए
जल की उपासना करो। जो व्यक्ति जल को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है और वह तृप्त होता है। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो जल से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो जल से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, तेज जल से भी श्रेष्ठ है। वायु के माध्यम से वह आकाश को तप्त करता है और सब लोग कहते हैं आज मौसम गर्म है, संभवतः वर्षा होगी। इस प्रकार तेज की अभिव्यक्ति के बाद जल की उत्पत्ति होती है। जब आकाश में वज्र गर्जन करता है और बिजली कौंधती है तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वर्षा होगी, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार तेज के बाद जल की सृष्टि होती है। तुम तेज की उपासना करो। जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह तेजोमय और प्रकाशमय लोक में निवास करता है। तेज के लोक में पहुंचने पर उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। नारद ने कहा, भगवन, क्या कोई ऐसा तत्व है जो तेज से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो तेज से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, आकाश तेज से भी श्रेष्ठ है। सूर्य और चंद्रमा आकाश ही में स्थित हैं और तारे, बिजली और तेज भी उसी में निवास पाते हैं। लोग आकाश के माध्यम से ही सुन पाते हैं, आकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। वे आकाश के कारण ही आनंद की अनुभूति में रमते हैं और आकाश के कारण ही नहीं रमते, अर्थात मृत्यु और विनाश का कारण भी आकाश ही है। आकाश से ही उनकी उत्पत्ति होती है और आकाश में ही वे विलीन होते हैं। तुम आकाश की उपासना किया करो। जो व्यक्ति आकाश को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह ऐसे अतीन्द्रिय और प्रकाशमय लोक में पहुंचता है जहां रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य का लेश भी नहीं रहता। उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। नारद ने कहा, भगवन, क्या कोई ऐसा तत्व है जो आकाश से भी बड़ा है? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो आकाश से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, स्मृति आकाश से भी श्रेष्ठ है। यदि बहुत व्यक्ति हों और उनके संबंध में कोई स्मृति मन में ना बनी हो तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जा सकती, ना सोची जा सकती है। पर जब उनकी स्मृति मन में बनी रहती है तो उनकी बात सुनी जा सकती है, उन्हें जाना जा सकता है। स्मृति से ही पिता अपनी संतान को पहचान पाता है और स्मृति से ही पशु पहचाने जा सकते हैं। इसलिए तुम स्मृति की उपासना करो। जो व्यक्ति स्मृति को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है वह स्मृति लोक में पहुंचकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा है जो स्मृति से भी बड़ा है? सनत कुमार बोले, हाँ, एक तत्व ऐसा है जो स्मृति से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? नारद जी बोले, आशा स्मृति से भी श्रेष्ठ है। आशा की प्रेरणा से ही स्मृति मंत्रों का उच्चारण कर पाती है, सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांड करती है, संतति और पशुओं की आकांक्षा करती है और विभिन्न लोगों को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसलिए तुम आशा की उपासना करो। जो व्यक्ति आशा को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है उसकी सब इच्छाएं चरितार्थ होती हैं, उसके सब आशीर्वाद फलते हैं। नारद ने पूछा, भगवन, क्या कोई तत्व ऐसा भी है जो आशा से भी बड़ा हो? हाँ, एक तत्व ऐसा है जो आशा से भी बड़ा है। वह क्या है? क्या आप बताने की कृपा करेंगे? सनत कुमार ने कहा, प्राण। प्राण आशा से भी श्रेष्ठ है।
जिस प्रकार पहिए के सब अरे उसके केंद्र में स्थित नाभि से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार सभी तत्व प्राण से जुड़े रहते हैं। प्राणवायु प्राण तत्व द्वारा संचालित होते हैं। प्राण तत्व ही प्राण अर्थात जीवन दान करता है। प्राण ही जीवों को जीवित रखता है। प्राण ही सबका पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भाई है, प्राण ही बहन, प्राण ही गुरु है और प्राण ही ब्राह्मण है। इसलिए यदि कोई अपने पिता से या माता से, भाई से, बहन से, गुरु से, ब्राह्मण से कोई अपशब्द कहता है तो लोग उससे कहते हैं, तुम्हें धिक्कार है, तुम पितृघाती अर्थात पिता की हत्या करने वाले हो, तुम मातृघाती हो, भ्रातृघाती हो, बहन की हत्या करने वाले हो, गुरुहंता हो या ब्राह्मण घाती हो। पर जब प्राण उन्हीं व्यक्तियों का साथ छोड़कर चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका मृत शरीर चिता पर रख दिया जाता है, तो उन्हें अच्छी तरह जलाने के उद्देश्य से यदि शूल से भी खरोंचा जाता है तो कोई यह नहीं कहता कि यह व्यक्ति पितृघाती है या मातृघाती या भ्रातृघाती, गुरुघाती या ब्राह्मण घाती आदि है। वास्तव में ये सब प्राण ही है जो अपने संबंधियों को इस रूप में देखता है, इस रूप में मानता है और इस रूप में जानता है, तो यह आतिवादी कहलाता है। वह किसी के पूछने पर इस बात को नहीं छिपाता कि वह अतिवादी है। नारद ने जब सनत कुमार का तत्वोपदेश यहां तक सुन लिया तो उन्हें संतोष हो गया और इसके बाद उन्होंने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। पर सनत कुमार ने यह जानकर कि यह योग्य शिष्य है, उन्हें और अधिक ज्ञानोपदेश देने का निश्चय किया। सनत कुमार ने कहा, वास्तव में अतिवादी वह है जो सत्य ज्ञान द्वारा प्रेरित होकर विश्वास के साथ यह कह सकता है, सो अहम, वह मैं ही हूं, अर्थात अनंत प्राणमय आत्मा जो कुछ है वही मैं हूं। तब नारद ने कहा, भगवान, मैं सत्य ज्ञान की प्राप्ति द्वारा अतिवादी बनना चाहता हूं। सनत कुमार बोले, सत्य निश्चय ही जिज्ञासा की योग्य है। नारद ने कहा, मैं निश्चय ही उसकी जिज्ञासा करता हूं, उसके संबंध में निश्चित बातें जानना चाहता हूं। सनत कुमार बोले, जब कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है तभी वह सत्य बोलता है। सत्य न जानने वाला सत्य नहीं बोल सकता। विज्ञाता अर्थात जानने वाला ही सत्य को अपनाता है, इसलिए विज्ञान जिज्ञासा की योग्य है। नारद ने कहा, मुझे उसी विज्ञान की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जिसकी मति ज्ञान प्राप्त करने की ओर होती है वह सत्य को जानता है। जिसकी मति ही इस ओर नहीं, उस सत्य को कैसे जान सकता है? केवल मतिवान ही सत्य को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, इसलिए मति जिज्ञासा की योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे उसकी जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, मति तभी होती है जब श्रद्धा होती है। श्रद्धाहीन व्यक्ति की मति ज्ञान प्राप्ति की ओर नहीं हो सकती, इसलिए श्रद्धा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मैं श्रद्धा की जिज्ञासा रखता हूं। सनत कुमार बोले, श्रद्धा तभी होती है जब गुरुजनों के प्रति निष्ठा रहती है। निष्ठा रहित व्यक्ति के मन में कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए निष्ठा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे उसकी जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को शांत रखता है वही निष्ठा रख सकता है। उच्च श्रृंखल प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति कभी निष्ठा नहीं कर सकता। शांति ही निष्ठा को उत्पन्न करती है, इसलिए शांति जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे उस शांति की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जब कोई व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तभी उसे शांति मिल सकती है। जिसे सुख प्राप्त नहीं है उसे शांति कैसे मिल सकती है? इसलिए सुख जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे उसी सुख की जिज्ञासा है। सनत कुमार बोले, जो भूमा अर्थात असीम और विराट है वही सुख है। जो अल्प अर्थात सीमित है वह सुख नहीं हो सकता,
भूमा ही सुख है, इसलिए भूमा जिज्ञासा के योग्य है। नारद ने कहा, भगवान, मुझे जिसकी जिज्ञासा है यह भूमा वही है। सनत कुमार बोले, जिसे ना कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न जान सकता है, वही भूमा है। जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और जाना जा सकता है, वह अल्प है। भूमा अमृत अमर है और अल्प मृत है। नारद ने कहा, भगवान, भूमा कहाँ और किस प्रकार से प्रतिष्ठित है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, वह स्वयं अपनी महिमा पर ही प्रतिष्ठित है, पर यदि तुम यह प्रश्न करो कि वह महिमा क्या है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि वह महिमा पर प्रतिष्ठित नहीं है। कारण संसारी पुरुषों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि गाय, घोड़े, हाथी, सोना, दास, पत्नी, बड़ी जमींदारी, इन्हीं पर महिमा निर्भर करती है। मेरा आशय इस प्रकार की महिमा से कदापि नहीं है। केवल पूर्णतः स्वतंत्र वस्तु ही एक दूसरे पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। भूमा की वह महिमा पूर्णतः स्वतंत्र और साथ ही कल्पनातीत और अनंत है। उसका विस्तार नीचे फैला हुआ और ऊपर फैला हुआ है। वह सामने की ओर व्याप्त है और पीछे की ओर भी अपने को फैलाए हुए है। उसका विराट स्वरूप दक्षिण में फैला हुआ है और उत्तर में भी प्रसारित है। वास्तव में सर्वत्र उसी की व्याप्ति है। यह भूमा ही आत्मा है और नीचे, ऊपर, सामने, पीछे, दक्षिण, उत्तर, सर्वत्र उसकी महिमा छाई हुई है। जो इस बात को जानता है, आत्मा को इस रूप में देखता है, इस रूप में उस पर विचार करता है और इस रूप में उसे जानता है, वह आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला और अपने ही अंतर के विराट साम्राज्य में शासन करने वाला सम्राट बन जाता है। सब लोगों में उसकी इच्छाएं चरित्रार्थ होती हैं। जो लोग आत्मा के इस भूमा रूप को स्वीकार नहीं करते, वे विनाशी लोकों में जाते हैं। किसी भी लोक में वे इच्छानुसार कार्य कर सकने की क्षमता नहीं रखते। जो व्यक्ति इस आत्मा को अनंत और असीम भूमा रूप में स्वीकार करते हैं, वे जानते हैं कि आत्मा से ही प्राणों का विकास होता है, आत्मा से ही आशा का आविर्भाव होता है, आत्मा से ही स्मृति, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही जन्म मृत्यु, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही बल, आत्मा से ही विज्ञान, आत्मा से ही ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से ही काय, आत्मा से ही मंत्र, आत्मा से ही यज्ञादि कर्म, सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, उसे न मृत्यु का भय होता है, न रोग का, न उसे दुख होता है, न शोक। वह सब कुछ देखता है और सब प्रकार से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वह एक होकर भी 3 भागों में बंटकर अपने को विभक्त करता है, 5 भागों में विभक्त होता है, 9 भागों में विभक्त होता है और फिर 11 भागों में बढ़ता है, 100 भागों में विकसित होता है, सहस्त्र भागों में व्यक्त होता है और फिर अपने 20 भाग करता है। वह जितने रूपों में चाहे उतने रूपों में व्यक्त होकर अपना विकास करता रहता है। अपने आहार की शुद्धि से उसके स्वभाव की शुद्धि होती है, स्वभाव की शुद्धि से उसकी स्मृति शुद्ध होती है, स्मृति की प्राप्ति से उसके मन की सब प्रकार की गांठें खुल जाती हैं और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान सनत कुमार ने नारद को उपदेश देकर उनके मन का समस्त अंधकार दूर कर दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।